जीवन में सफलता के 9 महत्वपूर्ण सूत्र। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण सूत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जुड़े रहिए एक चमत्कारी टोटके के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये वीडियो उन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है जो कि बहुत तेजी से सफल होना चाहते हैं। आपका समय और ये जीवन अनमोल है और सबसे बड़ी बर्बादी ये होती है कि आप किसी वस्तु को पाने में कई वर्ष लगा दें जिसे सिर्फ चंद महीनों में ही प्राप्त किया जा सकता था। तो आइए आज से नई शुरुआत की जाए। अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा होता है। सफल लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। सफलता पाना केक बनाने की तरह ही है। अगर आपके पास सही नुस्खा ना हो तो सफलता नहीं मिलेगी। हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलें। और यदि आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालें जिन्हें असफल व्यक्ति नहीं करना चाहते हैं। सफलता पर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकता है। इसका कोई बंद दायरा नहीं हो सकता। कोई भी हमेशा सफल नहीं होता और ना कोई आजीवन असफल ही रहता है। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ मोटिवेशनल महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको बताएंगे कि सफलता को प्राप्त किया जा सकता है तथा कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला सूत्र है लक्ष्य। सभी सफल लोगों का लक्ष्य पूरी तरह से केंद्रित होता है। वो भली भांति जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए जिंदगी के हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य को तय करने की क्षमता ही सफलता की मुख्य योग्यता है। दोस्तों कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनते हैं आप में उसे पाने की जन्मजात योग्यता है। आप सचमुच क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें और आगे आने वाले महीनों में या वर्षों में क्या बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उसकी सूची का विश्लेषण करें और उन कामों को चुन लें जिनका आपके जीवन पर सबसे ज्यादा परिणाम हो सकता है। हर दिन अपने लक्ष्य की समीक्षा करें और ये आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जाएगा। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है अनुशासन। लोगों के मन में ये गलत धारणा घर किए हुए है कि आजादी का अर्थ मन मुताबिक काम करना होता है। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि हम नतीजे की परवाह किए बिना अपने अनुसार सभी कार्यों को करना चाहते हैं। लेकिन आप ही सोचकर देखिए कि यदि किसी बच्चे को डिब्बे में रखे सभी चॉकलेट खाने की स्वीकृति दे दी जाए तो वो बीमार पड़ सकता है। और अगर बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट खाने की इजाजत दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने की बजाय ऊपर उठाती हैं। अनुशासन हमारे आनंद को कम नहीं करता बल्कि और बढ़ाता है। तीसरा सूत्र है मेहनत एवं एकाग्रता। दोस्तों कामयाबी पाने के लिए मेहनत अति आवश्यक होती है। हारने वाले लोग सोचते हैं कि जिंदगी ने उनके साथ नाइंसाफी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस धरती पर बिना मेहनत के किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है। मेहनत सफल व्यक्तियों का बहुत बड़ा गुण है। मन का एक विषय में केंद्रित होने को ही एकाग्रता कहते हैं। आज तक मानव ने जितने भी आविष्कार और खोजें या अविश्वसनीय कार्य किए हैं वे सब मन की एकाग्रता के कारण ही संभव हो पाए हैं। आप भी अपने मन की एकाग्रता का उपयोग करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा सूत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। मनुष्य का मस्तिष्क जिन वस्तुओं के बारे में सोच सकता है या जिन चीजों पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। इतने मजबूत बनिए कि आपकी मन की इच्छा को कोई भी खत्म ना कर सके। अलादीन और उसके चिराग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ जिन्न हमेशा एक बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। दोस्तों इस कहानी में बताया जाता है कि जिन्न 3 इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इच्छाओं की सीमा नहीं होती। जितनी इच्छाएं होती हैं पूरी होती जाती हैं। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। दोस्तों आपने बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म देखी ही होगी जिसमें अभिनेता कहता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। 5वां सूत्र है समय का सदुपयोग। दोस्तों अगर आप समय को व्यवस्थित नहीं करते हैं अर्थात समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो समय साथ छोड़ जाता है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। एक समय में एक ही कार्य करें,
उस समय में दूसरे कार्यों को और बातों को भूल जाइए और जब तक आपकी सलाह ना मांगी जाए किसी को भी सलाह ना दें। इससे आपका कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा। दोस्तों, समय एक ऐसा धन है जिसको नष्ट करने का अर्थ है अपनी शक्ति को नष्ट करना और सामर्थ्य को खो देना तथा सफलता की ऊंचाइयों से स्वयं को नीचे धकेलना, सुनहरे अवसरों को सदा सदा के लिए विदा कर देना। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। सांसें थम जाती हैं, जीवन रुक जाता है, पर समय नहीं रुकता। व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर फुर्ती से काम को करना चाहिए, अपितु निश्चित समय पर कार्य को करने की आदत डालनी चाहिए। जो व्यक्ति नियमित है वो सदा अपने कार्य समय पर ही करेगा और लोग उस पर विश्वास करेंगे। आपके सामने कोई भी कार्य आए उसे उसी वक्त शुरू कर दीजिए और किसी भी कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आज की नई कहावत है टाइम इज मोर देन मनी। दोस्तों, सुबह जल्दी उठिए और रात में देरी से बिस्तर पर ना जाइए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। छठा सूत्र है बचत और निवेश। कोई भी व्यक्ति कितना कमाता है या कितना खर्च करता है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कितना बचाता है। बचत भारत की संस्कृति और परंपरा में भी हमेशा से विद्यमान है। आज के क्रेडिट कार्ड के युग में लोग बचत से ज्यादा लोन की तरफ आकर्षित होते हैं, जो कि अनुचित निर्णय होता है। अपनी कमाई का कम से कम 10% गोल्ड के रूप में और कम से कम 3 महीने की सैलरी करंट रिजर्व के रूप में रखनी चाहिए। इसके अलावा बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ अकाउंट और रियल एस्टेट आदि में इन्वेस्टमेंट अच्छे साधन होते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस को मत जोड़िए, अर्थात इन्वेस्टमेंट अलग करें और लाइफ इंश्योरेंस में अपने जिंदा रहते कुछ भी पाने की कामना ना रखें। मृत्यु उपरांत ही प्रियजनों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी इनकम को बढ़ाने के रास्तों को खोलें और खर्च के रास्तों को सीमित कर बचत को बढ़ाने में प्रयासरत रहें। 7वां सूत्र है कर्म पर विश्वास करें और ईमानदार रहें। दोस्तों, कब तक आप अपने भाग्य को कोसते रहेंगे और किसी साधारण पेड़ के नीचे खड़े होकर आम के टपकने की कल्पना करते रहेंगे? भय से मुक्त जीना ही जीवन है। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम नहीं करते, ना कि हम नहीं कर सकते। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्हें अपने कार्य पर विश्वास था और वे सफल वैज्ञानिक बने। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े कामयाब महापुरुषों को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा था और उन्हें जीत इसीलिए मिली क्योंकि उन्होंने कभी भी असफलताओं से मायूस होकर हार नहीं मानी और ईमानदारी से अपने कार्य को करते चले गए। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, यदि किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो प्रकृति स्वयं उसमें भागीदार बन जाती है। 8वां सूत्र है सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। दोस्तों, हमारी चेतना भावनाओं की गहराई की तलाश में भटकती रहती है। नकारात्मक भावनाएं हमेशा ही सकारात्मक भावनाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं और इसीलिए अधिकांश लोग नकारात्मक भावनाओं की गहराई तक बिना किसी कोशिश के ही पहुंच जाते हैं, जबकि अपने सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की गहराई तक वे कभी नहीं जाते। भले ही किसी को भी विश्वास ना हो कि आप कर सकते हैं, पर आपको विश्वास रखना होगा कि आप ही कर सकते हैं। कुल मिलाकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कैसे देखते हैं, पर इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। नॉर्मन विंसेंट पीले ने कहा है, हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि सफलता या असफलता उसी से तय होती है। दोस्तों, 9वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है अपने साहस का विकास करें, रिस्क उठाएं, सपने देखें और कुछ नया करने की सोचें। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से नहीं भागें, क्योंकि उनसे आप भाग ही नहीं सकते। समस्या से सामना करने का साहस जुटाएं। साहसी बनने के लिए आप में दुख, कष्ट और पीड़ा को सहने की शक्ति होनी चाहिए। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ सकते हैं। खतरे उठाने का अर्थ ये कतई नहीं है कि जुआ खेलना या लॉटरी का टिकट खरीदना या कोई बेवकूफी भरी हरकत करना, और जब इस वजह से कोई गलत परिणाम निकलते हैं तो अपने भाग्य को कोसना।
पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नौसिखिए व्यक्ति दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदारी से रिस्क लेने के लिए ट्रेनिंग, डीप स्टडी, नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और काबिलियत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमेशा कुछ नया सोचें और सबसे पहले सोचें और उसे क्रियान्वयन करने में जुट जाएं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि सफलता के सूत्रों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने अमूल्य कमेंट वीडियो के नीचे जरूर करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके से।